मेंबर्स। अब देखो, इंडियन मार्केट आज बहुत अच्छा मोमेंटम में था, 25,000 को तोड़ चुका था। लेकिन देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, आज निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप इतने नहीं चले जितना मिड कैप निफ्टी चला एंड बैंक निफ्टी चला। ठीक है, हमेशा याद रखो, देखो स्मॉल एंड मिड कैप छोटी कंपनी होती है ना, तो भागते ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे स्मॉल कैप उल्टा कम फॉल मोमेंटम क्या है। ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ज्यादा क्या है, विच सेज के आज जो बाइंग आती हुई दिखाई दी मार्केट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की पॉजिटिविटी की वजह से एफआई ने अपने पोजीशंस काटी थी शॉर्ट की। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इवन देखो आज एशियन मार्केट्स मैंने देखा था कि निकाई आई थिंक 3-4% ऊपर था, डाउ जोन्स कल फ्राइडे ऊपर था, इवन डाउ जोन्स आज भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। सो होता क्या है कि पूरा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है एक्सेप्ट निफ्टी, जिसकी वजह से आज शॉर्ट कवरिंग आपको ज्यादा दिखाई दी। ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखेगा। आईटी आइडिया स्टॉक, आदित्य बिरला, केओसीएल, नाइका, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आज मार्केट पॉजिटिव था, पूरा सेक्टर पॉजिटिव था, स्टिल एफआई ने सेलिंग है, विच सेज के भाई एफआई हमारे में पॉजिटिव है नहीं। ठीक है, आज जो मार्केट मोमेंटम था वो बस और बस शॉर्ट कवरिंग थी। क्या थी? शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक है, ओके। मार्केट के ऊपर जाने की वजह पॉजिटिव ग्लोबल क्लूज, जैसे कि मैंने बोला कि निकाई काफी भागा था आज, यूएस मार्केट भी पॉजिटिव, दूसरे एशियन मार्केट्स के अलावा भी दूसरे मार्केट पॉजिटिव थे। रुपी पॉजिटिव था, आईटी आईटी मार्केट हमारा पॉजिटिव था बिकॉज ऑफ द एआई। ठीक है, एंड बैंक्स, डेफिनेटली बैंक्स पॉजिटिव था, क्योंकि अभी रिसेंटली बैंक्स के अपडेट आए थे जो मैंने वीकली में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वो सभी पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से हमारा मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, अब देखो आज मैंने एल जी आईपीओ का वीडियो मैंने रख दिया है, कुछ मैंने अपडेट्स रखी है, आप जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, एल जी एंड टाटा कैपिटल का वीडियो के स्टार्टिंग में ज़्यादातर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि लिस्टिंग के बाद कौन ऊपर जा सकता है कौन नहीं, ये सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, तो बैंक्स की वजह से आज मार्केट थोड़ा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। देखो आज कोर्ट केस था। ठीक है, कोर्ट केस अभी डिले हो चुका है, एक वीक के बाद आई थिंक वापस होगा। माना ये जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे बचाने की बात हो सकती है। अब देखो ये बात तो बहुत टाइम से चल रही है, होगा नहीं होगा वो देखेंगे। ठीक है, बचाने की बात हो सकती है ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब जो 2 साल के एजीआर ड्यूज है वो नहीं लेंगे, ऐसा कुछ मैंने सुनने में आया है। पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा देखेंगे। लेकिन कोर्ट केस डिले हो गया ना, इसकी वजह से आज वोडाफोन आइडिया फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर ने क्लियर बोल दिया है, मार्च की डेडलाइन उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, हालांकि मैंने टेलीकॉम मिनिस्टर को सुना था कि भाई 2 प्लेयर की जगह नहीं है इंडियन मार्केट में, 3 प्लेयर की जगह है, ऐसा टेलीकॉम मिनिस्टर ने बोला था अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले। ठीक है, सो क्लियर से इसके बाद वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर सकते हैं, बट कैसे करेगा तो देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जियो एयरटेल के साथ बीएसएनएल आ जाए। ठीक है, वो 3 की बात करें, हम लोग 3 सोच रहे वोडाफोन आइडिया को इंक्लूड करके, लेकिन 3 का नाम आता है, मान लो बीएसएनएल को ले लिया तो ठीक है, तो 4 हो गए ना। तो वैसे बीएसएनएल सर्वाइव कराए तो हो सकता है बीएसएनएल को सर्वाइव करे, वोडाफोन आइडिया को नहीं, और वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल के अंदर मर्ज हो जाए। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा, और शॉर्ट एंड सिंपल में वोडाफोन आइडिया में कॉशियस रहेगा अभी के लिए। ठीक है, आज देखो बीएससी भी भागता हुआ दिखाई दिया। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस थोड़े बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। इवन माना जा रहा है कि यहाँ पे एक्सपायरी का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इंपैक्ट। अभी एक्सपायरी के जो वैल्यू थे, क्या बोलते हैं, लॉट साइज, वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी स्टेटमेंट्स भी सेबी का आता हुआ दिखाई दिया कि भाई गैम्बलिंग की तरह मत यूज करो, जो एफ एन ओ ट्रेड करते लोग। ठीक है, उसको हेजिंग की तरह यूज करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, काफी अपडेट्स आ रही है, बट देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपायरी बंद होगी कि नहीं होगी। ठीक है, सो इसकी वजह से बीएससी ऊपर भागा। सर क्या बीएससी पॉजिटिव हो जाएगा? बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं। ठीक है, बीएससी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? देखो बीएससी में अभी जो आ रहा है वो पुल बैक है। ठीक है, वर्टिकल भागने के बाद, ये अगर आपने देखा होगा, वो थोड़ा वर्टिकल गया था ऊपर, अब ये सपोर्ट पे आया था 2000 का, जिसकी वजह से थोड़ा पुल बैक आया है। तो ये बेसिक पुल बैक है, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि पुल बैक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक पुल बैक है। आपको अगर लगता है कि भाई सर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो पता कैसे चलेगा? 2500 के ऊपर जाएगा तब पता चल जाएगा कि भाई ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, चलिए, सो ये बेसिक पुल बैक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो आदित्य बिरला फैशन में आज स्टीक सेल था, ब्लॉक डील थी, वो भी डिस्काउंट पे,
ठीक है, लेकिन स्टॉक भाग गया 950 करोड़ की ब्लॉक डील की वजह से। अब देखो माना ये जा रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर की एंट्री होती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से भागा है। सी एक बात याद हमेशा रखो, देखो ब्लॉक डील में हमेशा क्या होता है, स्टेक सेल, ठीक है। अब स्टेक सेल में अगर मान लो जितना स्टेक सेल करे उससे ज्यादा स्टेक बाइंग हो, ठीक है, तो स्टॉक भागता है, वरना नहीं भागता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। वरना मान लो कि भाई कोई यहाँ पे डिस्काउंट में स्टेक सेल करने वाला है और स्टॉक भागेगा क्यों, सोचो, दो बार सोचो ना, क्यों भागेगा। अगर कोई तगड़ा बायर आएगा तो ही भागेगा। तो वो ऐसा कुछ हुआ है कि भाई तगड़ा बायर है जिसकी वजह से आदित्य बिरला फैशन भागता हुआ दिखाई दिया है। बट कौन आया क्या आया वो सब कुछ हमको बाद में पता चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। हालांकि देखो कंपनी अगर मैं बात करें जो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ कैसा है, तो सी मैं जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे देखो, आदित्य, सी ये बिरला लाइफ स्टाइल, ठीक है, आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल 143 की पी है। वैल्यूएशंस तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा कंपनी में कोई ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं आई है पिछले 3 क्वार्टर के अंदर, ठीक है। और अभी रिसेंटली डील बोलते हैं ना कि स्प्लिट हुआ था, आई थिंक सो, ठीक है, डिमर्ज हुआ था, ठीक है। सो क्या है कि ठीक है इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बट कॉशियस आपको रहने की जरूरत है इसके अंदर, ईवी फैशन के अंदर, ठीक है, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ये जो भागा है उसको देख के आप री एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि सर आप सिर्फ वैल्यूएशंस को देखते हैं और कुछ नहीं देखते, तो भाई आप एक बार करके देख लो, पता चल जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि चीजें समझने की कोशिश करो। ये पागल नहीं था कि ये बार बार पिट रहा था, फॉल कर रहा था, ठीक है। और आज भी भागने के बाद थोड़ा फ्रॉम द डिहाई से फॉल ही किया है इसने, ठीक है। सो कॉशियस रहो, ये टेम्पररी मोमेंटम आया है और इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, केवाईसीएल देखो, केवाईसीएल 2 दिन से लगातार सर्किट मार रहा है। आज भी 20% की सर्किट, यस्टरडे भी फ्राइडे भी 20% की सर्किट। मैंने ऑलरेडी बताया था जिन्होंने फ्राइडे बीटीएसटी किया होगा, गैप अप पॉसिबल था ही, ठीक है। बट सर्किट जाएगा वो पता नहीं था, सर्किट गया है। लेकिन देखो एक बात याद रखिएगा, ये स्टॉक थोड़ा वर्टिकल मोमेंटम हुआ है, ठीक है। और रीजन क्या है, ये मेटल स्टील प्रोडक्ट्स है, मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि स्टील कंपनी सभी भागी थी ना रिसेंटली, जिसकी वजह से भागा था। और कोई स्पेशल न्यूज, ओके, तो और कोई स्पेशल न्यूज नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा कोई कंपनी को ऑर्डर वॉर्डर मिला और उसकी वजह से भाग गया। ये बस स्टील सेक्टर में जो डिमांड है, कॉपर प्राइस की जो डिमांड है उसकी वजह से बस भागता हुआ दिखाई दे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी को इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। और किस ऐसा लगता है किसी प्लेयर्स ने कुछ एंट्री की है या मैनिपुलेट करने की कोशिश करा है। तो 2 दिन की वजह से, इसकी वजह से ये स्टॉक में 40% की मूव आती हुई दिखाई दी है। तो मे भी हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, ठीक है। लेकिन देखो हमेशा याद रखो 2 दिन वर्टिकल मोमेंटम पे हम लोग जज नहीं कर सकते। मुझे काफी लोग यहाँ पे जो हमारे डिस्कशन ग्रुप होता है, ठीक है, वहां पे मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर मैं केओएसएल में एंट्री करूं या फिर ओरिएंट टेक जो आज भी अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है। उनका व्यू क्या होता है कि भाई स्टॉक अगर भागता है ना, 2 दिन में 40% जाता है ना, तो उनको तो लगता है भाई लाइफ हाई को ये टेस्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब थॉट प्रोसेस क्या होता है कि भाई स्टॉक भाग रहे हैं तो उसके अंदर एंट्री कर लो। फिर आपके जो पोर्टफोलियोस होते हैं ना, एक बार देखना, ये जो ऐसा माइंड प्रोसेस होता है ना, थॉट प्रोसेस, कि भाई स्टॉक भाग रहा है मैं एंट्री कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो ऐसे थॉट प्रोसेस वालों का पोर्टफोलियो एक बार देखना, उनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होंगे जहां पे वो अटक चुके होंगे फ्रॉम द टॉप पे, ठीक है। 3 4 5 6 स्टॉक ऐसे होंगे ही होंगे उनके पोर्टफोलियो में जहां पे वो टॉप पे अटक चुके होंगे। क्यों अटके, क्योंकि उन्होंने टॉप पे एंट्री की है, बस भागने पे वो लोग एंटर कर गए, ठीक है। उनको ये समझ में नहीं आता कि भागने पे सिर्फ हमको मोमेंटम करना चाहिए या स्विंग ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। वो लोग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जरा सा फॉल आता है वो पैनिक नहीं करते, लेकिन जब 30% फॉल आ जाते हैं फ्रॉम द टॉप, तब वो पैनिक करते कि सर अब क्या करें। तो ये 2 बार सोचना चाहिए ना, क्यों भाग रहा है, कोई रीजन है क्या, इसमें भागने में और नेटवर्क भाग में क्या डिफरेंस है, ये सब आज आपको समझना चाहिए। अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता तो फिर आप एंट्री करोगे, आज बच गए तो कल फंसोगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई ये आपको ट्रैप करवाएगा ही करवाएगा, बट मान लो कि आज बच गए तो कल फंसोगे किसी ना किसी में, तो ठीक है। सो मेरी बात 2 बार याद रखिएगा। पहले एक बार अगर आपको एंटर करना है ऐसी कोई कंपनी में, तो पहले सोचो कि वो कंपनी क्या क्यों भाग रही है, क्या रीजन है, क्या कोई फंडामेंटल में इंपैक्ट आ सकता है, रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, उसके बाद देखो, ठीक है। हो सकता है कल भी एक गैप अप ओपन हो, ठीक है, चांसेस तो दिखाई दे रहे कि गैप अप ओपन हो, लेकिन उसके बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि नहीं वो सोचो 2 बार, ठीक है। क्योंकि अगर कल 10% भागा तो 50% तो 3 दिन में हो गए, और 3 दिन में 50% कोई नहीं भागता, और अगर भागता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। सो सेम चीजें क्यूएलसी में भी फोकस कीजिएगा, ये सब टेम्पररी मोमेंटम होते हुए दिखाई दिए हैं। ओके, देखो कुछ स्टॉक तो ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं पता भी नहीं चलता। जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर करके एक था, ठीक है। ये फोर्टिस हेल्थ केयर रिसेंटली
2025 के स्टार्टिंग में 500 पे था, ठीक है, जनवरी में। आज ये 1000 पे है, ठीक है। अब जो स्टॉक यहाँ पे 10 महीने में डबल हो चुका है वो कोई नहीं दिखेगा, किसी को पता भी नहीं था कि भाई फोर्टिस डबल हो गया है। लेकिन जो वर्टिकल जाएगा ना, ओरिएंटेक या KOSL, बस वो दिखेंगे सभी को, और वहीं पे लोग अटक जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो एक बार खुद से खुद के अंदर झांक के देखना कि भाई हाँ, जय सर बात कह रहे सही है कि गलत है, ठीक है। सो याद रखिएगा वो चीज। नायका की अगर बात करें जाए तो यहाँ पे नायका देखो, यहाँ पे नायका आज मोमेंटम काफी अच्छी थी, ठीक है। इनका भी बिजनेस अपडेट्स आया था जिसकी वजह से नायका पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। एज अ डिस्क्लेमर मैंने BTST किया है, ठीक है। बट देखो मुझे पहले से नायका तो ओवर वैल्यूएशंस लगता ही है क्योंकि काफी स्ट्रेच है, ठीक है। बट ये टेम्पररी मूव्स है, दिखते हैं। एक बात याद जरूर रखिएगा कि देखो वैल्यूएशंस होती क्या है, जिनको नहीं पता है, ठीक है। वैल्यूएशंस पे यही होता है कि भाई स्टॉक में मान लो कि भाई 1 रुपए पे हम लोग कितना दे रहे हैं, 916 रुपए दे रहे हैं यहाँ पे कंपनी को, ठीक है। तो ये वैल्यूएशंस होती है, काफी ओवर वैल्यूड है, ओके। एंड इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी हो सकती है। आप पूछ रहे सर क्यों भाग रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलता कि भाई भागने का रीजन बड़े प्लेयर्स होते हैं। अगर बड़े प्लेयर एंट्री करेंगे तो भाई 900 वैल्यूएशन क्या 9000 की वैल्यू पे भी ट्रेड कर सकता है नायका, ठीक है। बड़े प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। हालांकि पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, दिखते हैं यहाँ पे क्यों भागते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल, बी कॉशियस अभी के लिए काफी हद तक कंपनीज के अंदर। आप पूछे सर इसमें से कोई वैलिड कोई कंपनी आपको दिखाई देती है क्या, ठीक है। सो मुझे एक्चुअली में अगर मैं बात करें जब मुझे कोई वैलिड नहीं दिखाई देता, ठीक है। एक फोर्टिस हेल्थकेयर था जो काफी अच्छा वैलिड रीजन से भागने की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा कोई खास ऐसा नहीं कि भागने की कोशिश पे कोई वैलिड कंपनी है, ठीक है। इसमें से मुझे एवलॉन थोड़ा बेटर दिखाई देता है, बाकी तो कोई आई डोंट थिंक कोई कंपनी जो वैलिड रीजंस पे दिखाई देती है, ठीक है। सो आई होप आज का वीडियो समझ में है। शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी का पुल बैक काफी अच्छा है, 25,000 का लेवल तोड़ चुका है। ट्रम्प की न्यूज नहीं है तो मे भी हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहे छोटा मोटा वॉलेटाइल होके, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक जाता है मार्केट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।